हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम लेक्चर में स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि आज सुबह में वीडियो नहीं आ पाया। इसका कारण था कि हम कुछ नोट्स बना रहे थे, टाइम नहीं मिल पाया, इसकी वजह से सुबह में वीडियो नहीं आ पाया। ये वीडियो शाम को आएगा, 4 से 5 के बीच में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ डायग्राम। डायग्राम मानते हैं कि हमको अच्छा बनाने नहीं आता है, लेकिन समझा देंगे अच्छा, ये जिम्मेवारी मेरा है। आप लोग को इस वीडियो में सारा चीज़ याद हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज लास्ट हो जाएगा, हम लोग का बच जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, गैमेटोजेनेसिस और oogenesis, ये 3 चीज़ बच जाएगा, बाकी सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लोग पहले स्ट्रक्चर जानेंगे कि उसमें होता क्या है। यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या क्या होता है, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन, 2 चीज़ होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल 2 चीज़ होता है, एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल में क्या क्या बताए थे, मोन्स प्यूबिस, ये सारा चीज़ बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, इसलिए हम तेज़ी से बता रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में हमको डायग्राम बताना है और इसको समझाना है। इसके स्ट्रक्चर का आप लोग समझ गए, तो इसके बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है। मोन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा एंड मेजोरा, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सटर्नल में क्लाइटोरिस और हाइमन और वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना। लास्ट पढ़े थे वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना। इतना चीज़ एक्सटर्नल में पढ़े थे। इंटरनल में देखिए क्या क्या पढ़े थे, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी के बाद हम लोग पढ़े थे यूट्रस के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, वेजाइना। ये क्या है, इंटरनल ऑर्गन। हाँ, तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्या पढ़े थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। बाहरी अंग कौन से और अंदर वाला कौन है, तो बाहर में पढ़े थे मोन्स प्यूबिस लाइक हेयर होता है। उसके बाद पढ़े थे लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना। वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना कहने का मतलब कि इसका द्वार, जो वेजाइना है उसका द्वार को कहते हैं वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना। हाइमन के बारे में बताए थे कि एक पतली झिल्ली होता है। लेबिया माइनोरा और मेजोरा क्या बताए थे कि ये लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और क्लाइटोरिस ये वेरी हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है। मोन्स प्यूबिस पर प्यूबिस हेयर रहता है, प्यूबिस हेयर। अब देखिए फिगर को समझिए, ये फिगर है। फिगर में सबसे पहले हम बताएंगे ये क्या है, ये है ओवरी है। अब ओवरी कहने का मतलब कि इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अंडाशय। ये अंडाशय है, तो इसका क्या काम है, कहाँ पे होता है स्थित, ये सब बताएंगे आपको स्ट्रक्चर में। इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फोटो पहले ध्यान से देखिए। ये जो दोनों साइड है ये गोल का, इसको हम लोग ओवरी कहेंगे। देखिए यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ओवरी। तो ओवरी का काम क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे ये क्या है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन है। क्या है, मेन ऑर्गन। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव का, मेल का जैसे टेस्टिस था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वैसे ही फीमेल का क्या है, मेन ऑर्गन कौन सा है, ओवरी है। ओवरी का काम होता है, यहाँ पे देखिए ओवरी का काम लिख रहे हैं, वर्क, फंक्शन ऑफ ओवरी का फंक्शन ओवम को बनाना, ओवा को बनाता है, ये भी काम है। उसके बाद ये क्या करता है, अपना कुछ ओवेरियन हार्मोन भी ये निकालता है, जैसे वहाँ से रिलीज करता है। ओवरी से क्या अपना हार्मोन निकालता है, जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन
अब ये क्या होता है, ये दो हार्मोन है, बस आप लोग इतना ही जानिए कि ओवरी का फंक्शन क्या है, ओवम यानी कि अंडा को बनाना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ये सिक्रीट करता है। इस दोनों का फंक्शन क्या है आप लोग को बताएंगे जब हार्मोनल कंट्रोल पढ़ाएंगे तब। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओवरी का हम लोग फंक्शन पढ़े कि ओवरी क्या करता है, ओवम को बनाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। ओवरी क्या है, मेन मतलब मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसका, फीमेल का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये है फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से जितना दिख रहा है यहाँ से पूरा इसको बोलते हैं, सारा को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। देखिए यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, सारा को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या अंतर है कि देखिए कहीं यहाँ पे पतली नली है, कहीं पे चौड़ा हो जा रहा है, कहीं पे मुड़ान दिख रहा है, कहीं पे अंगुरी लिखा स्ट्रक्चर दिख रहा है। यही हम लोग को पढ़ना है मेन, यानी कि पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो सबसे पहले जानेंगे कि फैलोपियन ट्यूब का लंबाई जो होता है ये 12 से 14 सेंटीमीटर होता है। लेंथ किसका, लेंथ फैलोपियन ट्यूब का। ये वीडियो आने में लेट इसलिए हो गया था क्योंकि इसके ऊपर हम अपने आपको काफ़ी मेहनत किए हैं, काफ़ी इसको मजबूत किए, तब ला रहे हैं वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत मेहनत किए इस वीडियो को लाने के ऊपर। देखिए फैलोपियन ट्यूब का 4 गो भाग होता है। कितना भाग होता है, 4 गो भाग यहाँ पे लिख रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले पतला नली देख रहे हैं, देखो पहले समझा देते हैं उसके बाद बताएंगे लिखेंगे। सबसे पहले देखो पतला नली दिख रहा है, पातर नली, ध्यान दो इसे। गांव देहात में क्या होता है कि कहीं कहीं गलियारी होते हैं, नली मतलब बीचा में नली है, एगो ये साइड जाने का रास्ता होता है। पतला नली मतलब पतला द्वार किसी का हो, पतला गली हो, ऐसे समझिए पतला गली है, उस गली को यहाँ पे पतला ही गली दिख रहा है, इस गली को कहते हैं हम लोग इस्थमस। क्या कहते हैं, इस्थमस। क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। बायोलॉजी में कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे पतला गली नली टाइप के, उसको बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस के पास ये देखो चौड़ा आ रहा है, चौड़ा नजर आ रहा है, चौड़ा ऑर्गन। क्या इस कहीं भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें ये नहीं है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव में भी है, मेल में भी होते हैं, या फिर आप लोग कहीं भी पढ़िएगा चौड़ा ऐसा कहीं भी दिखे उसको हम लोग कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एम्पुला कहते हैं। दो बात समझ गए, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले समझे कि पतला गली लेखा स्ट्रक्चर उसको कहेंगे इस्थमस, चौड़ा जो रहेगा उसको कहेंगे एम्पुला, चौड़ा जो रहेगा उसको एम्पुला, जो पतला रहेगा उसको इस्थमस। उसके बाद रोड देख रहे हैं, पुल लेखा ढलान है, ऐसे पुल कैसे रहता है, ढलान, वैसे ही ढल रहे नीचे से हचाक दे नीचे आ रहे, इस ढलान को कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। ध्यान दीजिए, ढलान को क्या कहेंगे, इनफंडिबुलम। आइए देखिए ये फिंगर लेखा स्ट्रक्चर है, अंगुरी लेखा स्ट्रक्चर है, दिख रहा है लास्ट में, यहाँ पे भी देखिए अंगुरी लेखा स्ट्रक्चर। तब फिंगर से याद रखेंगे, फिम्ब्राई इसका नाम होता है। क्या होता है, फिम्ब्राई नाम होता है, फिम्ब्राई। तब देखिए 4 गो हम लोग पढ़े किसका, फैलोपियन ट्यूब का भाग पढ़े 4 गो। कौन कौन सा, सबसे पहले पतला गली है, नली है, उसको कहेंगे इस्थमस। उसके बाद हम लोग पढ़े फैलोपियन ट्यूब का भाग एम्पुला, कोई भी वाइड ऑर्गन हो, चौड़ा हो, उसको कहेंगे एम्पुला। ढलान कोई भी हो, इसे ढल रहा है, उसको कहेंगे इनफंडिबुलम। बोलो मेरे साथ, याद हो जाएगा। कोई भी ढलान लेखा ढल रहा है नीचे, उसको कहेंगे इनफंडिबुलम। अंगुरी लेखा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको कहेंगे फिम्ब्राई। क्या कहेंगे, फिम्ब्राई। फिम्ब्राई क्या करता है, ये ओवरी को, ओवरी से जो भी एग निकलेगा, ओवम जो, उसको क्या करेगा, अपने अंदर चपका लेगा। चपकाने के बाद क्या करेगा कि ओवम को आगे भेजेगा। आगे किसके थ्रू ओवम जाता है, तो यहाँ पे रहता है सिलिया। क्या रहते हैं, सिलिया रहते हैं, जो कि क्या करता है, मूवमेंट करते रहते हैं, मतलब बेना डोलाएगा। ये समझो कि बेना इधर से उधर डोलाएगा। कैसे, एक अंडा मान लो यहाँ पे है, तो ये है एक मारा था, अंडा गया यहाँ, और फिर इधर वाला मारा था, फिर आ गया यहाँ, फिर ऐसे मारेगा तो यहाँ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि
अपने मोमेंट बढ़ा रही तो हमेशा मोमेंट करते रहे, इधर मार रहे इधर मार रहे, एगो गेम नहीं होता है कि इधर से मारते हैं ऐसे ही आगे बढ़ा रहे तो उसी ओवम को मार मार के कहाँ पर भेज देगा, एम्पुला में। ध्यान दो कहाँ भेजेगा, एम्पुला में। इधर से जाएगा स्पर्म, कहाँ जाएगा, स्पर्म जाके अब फर्टिलाइजेशन होगा एम्पुला में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है, तो होता है एम्पुला में। कहाँ होता है, एम्पुला में। अब आप लोग बताइए कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। तो फर्टिलाइजेशन हम उसको कहेंगे, ध्यान दो यहाँ पे लिख रहे हैं, फर्टिलाइजेशन मेल सेक्स ऑर्गन का जो निकलता है वो स्पर्म प्लस ओवम का मिलना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ओवम का मिलना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखते रहो आप। इसीलिए इतना मेहनत किए इस वीडियो को लाने में। सुबह 8 बजे नहीं लाए, इस पर पढ़ रहे थे, इस पर मेहनत किए, इसलिए शाम को 4 बजे ही जाएगा। लेकिन वीडियो आप लोग को फुल कंटेंट वाइज मिलेगा, एकदम मज़ेदार मिलेगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, और स्पर्म और ओवम का एक जगह मिलना, मिलाप होना, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जुड़ जाना। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनेगा, दोनों मिलेगा तो कुछ ना कुछ जरूर बनाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनाता है एक सेल बनाता है, क्या बनाएगा, सेल बनाएगा। इस सेल का नाम होता है जाइगोट। अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट सेल ऑफ मैन, फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे पहला कोशिका कौन होता है, तो होता है जाइगोट। कैसे बनता है, बाय द फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म, फीमेल के ओवम जो मिलता है उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन लाइफ, कोशिका जाइगोट को है, मानव शरीर का सबसे पहला कोशिका होता है। उसके बाद समझो हम क्या समझेंगे, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी, समझ गए। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट, ओविडक्ट, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए बता दिए। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है, ओविडक्ट होता है। क्या नाम होता है फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम, ओविडक्ट। अब कोई पूछेगा कि फैलोपियन ट्यूब का लंबाई बताओ कितना होता है, तो बताए हैं कितना होता है, 12 से 14 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब का लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर। उसके बाद ओवरी क्या करते हैं, ओवरी का फंक्शन क्या है, तो ओवम रिलीज करना। उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना। उसके बाद हम लोग पढ़े पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं, तो इसके 4 भाग होते हैं। ध्यान दीजिए, फैलोपियन ट्यूब के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला जो गली लेखा पतला नली लेखा स्ट्रक्चर रहेगा उसको कहते हैं स्थमस। जो वाइड ऑर्गन होगा उसको कहते हैं एम्पुला। जो ढलान होगा, पुल लेखा जो ढलान होगा उसको कहते हैं इनफंडिबुलम। जो अंगुरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिंगर कहते हैं। फिंगर लेखा स्ट्रक्चर रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, फिमरई कहते हैं। ये 4 पार्ट्स होता है फैलोपियन ट्यूब का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या चीज, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। ये तो पहले वाले वीडियो में बता दिए थे, बाहरी भाग और अंदरी वाली भाग। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में, यूट्रस के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं, इसका दूसरा नाम बूम्ब, क्या चीज, वोम कहते हैं, और कहते हैं हिस्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्ट्रा कहते हैं। वोम और हिस्ट्रा, तो ये क्यों बता रहे इसका दूसरा नाम, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में दूसरा नाम भी आता है। जैसे फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम बता दिए ओविडक्ट, उसी प्रकार से यूट्रस का दूसरा नाम कोई पूछेगा तो वोम या फिर हिस्ट्रा। यूट्रस का जो इसमें इसको काट के हटा दिया जाता है उसको कहा जाता है हिस्ट्रेक्टमी। क्या चीज कहा जाता है, हिस्ट्रेक्टमी कहा जाता है। वोम भी इसको
कहा जाता है, और देहात भाषा में इसको बच्चेदानी कहा जाता है, जिसमें बच्चा रहता है। तो ध्यान दो, पेट में बच्चा नहीं रहता है। गांव देहात में सब क्या कहती है, बच्चा हमारे पेट में। अरे यार, पेट में जब बच्चा रहेगा तो HCl तो पेट में अवेलेबल है भैया। HCl क्या है, एसिडिक है, तो बच्चा को मार के मुंगा देगा, खत्म कर देगा। नहीं, बच्चा कहाँ रहता है, हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको बताएंगे कि बच्चा पेट में नहीं, यूट्रस में रहता है, जिसको हम लोग बच्चेदानी कहते हैं हिंदी देहाती भाषा में। उसका दूसरा नाम बूम और क्या होता है, हिस्ट्रा होता है। उसके बाद यूट्रस को इसी वीडियो में आप लोग को बता दे रहे हैं, यूट्रस का दीवार को देखिए यहाँ पर आप लोग के लिए मिटा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये चीज मिटा रहे हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन, और आप लोग को बता रहे हैं। हाँ, तो ध्यान दीजिए, हम लोग यूट्रस के पढ़ेंगे। यूट्रस के 3 गो लेयर होता है। यूट्रस के लेयर कितना लेयर होता है, 3 लेयर होता है। सबसे बाहर जो होगा, बताएंगे ट्रिक, बताएंगे कैसे याद करना है। पेरीमेट्रियम, क्या चीज़, पेरीमेट्रियम। बीचा में जो होता है उसको कहते हैं मायोमेट्रियम, क्या चीज़, मायोमेट्रियम। जो अंदर रहेगा उसको इंडोमेट्रियम। ध्यान दीजिए, यूट्रस का 3 गो लेयर है। जो यूट्रस है इसका 3 गो लेयर है। कितना लेयर है, 3 लेयर है। जो बाहर है उसको बोलेंगे पेरीमेट्रियम, जो अंदर है पेरीमेट्रियम क्या है, आउटर है। मिडिल है ये मायोमेट्रियम क्या है, मिडिल लेयर है। ये क्या है, इनर लेयर है, इनर लेयर। अब ध्यान दीजिए कैसे हम लोग इसको याद करेंगे। आउटर, देखिए पेरी मतलब परे, बाहर। अब ऐसे तो याद नहीं होगा। पी से याद रखिए कि पी से पापा होता है। क्या होता है, पी से पापा होता है। पापा हम लोग अधिकतर बाहर काम करते हैं, घर में काम नहीं करते हैं। बाहर कोई भी मजदूरी कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, लेकिन पापा काम कहाँ करते हैं, बाहर काम करते हैं। पी से पापा, पी से पेरीमेट्रियम, यानी पेरीमेट्रियम क्या है, बाहर है, आउटर है। अब मायोमेट्रियम बीच में, और इंडो मतलब याद रखो कि अंदर हो ही करता है। अंतर हम लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं, पेरीमेट्रियम बाहर होता है कि मायोमेट्रियम। लेकिन ऐसे याद रखो ट्रिक से कि पी से पापा होता है, पापा बाहर काम करते हैं, इसलिए क्या होगा, पेरीमेट्रियम आउटर लेयर हो जाएगा। उसके बाद मायोमेट्रियम मिडिल हो जाएगा, इंडोमेट्रियम अंदर का लेयर हो जाएगा। इस तीनों लेयर का क्या काम है ये तो अगले वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आइए एक बार रिवीजन करा देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े, नहीं तो दिमाग हैंग कर जाएगा, इतना चीज़ लिख दिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट। एकदम गते गते बोल रहे हैं, सिर्फ आप लोग मेरे बात को सुनिए। हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग मेरे बात को सुनिए, याद करवाना मेरा जिम्मेवारी है, हम याद करवा देंगे भैया। हम बोले कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 भागों में बटा रहता है। आउटर मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल कहने का मतलब कि जो हमको आसानी से दिख जाए, जो बाहरी उपलब्ध, बाहर रहो, बॉडी से बाहर हो, एब्डोमिनल से बाहर हो, उसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ऑर्गन। इंटरनल मतलब जो हम लोग को विजुअल नहीं हो, उसको बोलेंगे इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल में क्या क्या शामिल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये बात करेंगे। तो एक्सटर्नल में सबसे पहले मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस के बाद लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना। अब देखिए आप लोग को थोड़ा सा हम बता देते हैं यहाँ पे, इसे ये सब के बारे में। यहाँ पे देखिए ये है लेबिया मेजोरा, क्या है, मेजोरा, और ये है माइनोरा, माइनोरा। लेबिया माइनोरा के ऊपर एक हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। ध्यान दीजिए, ये हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइमन, पतली झिल्ली यहाँ पे होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइमन। क्या कहते हैं,
हाइमन कहते हैं। हाइमन के बाद हम लोग क्या बताए, वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना यहाँ पे होता है। तो ये आप लोग को बता दिए। आउटर लेयर जो होगा मेजोरम बड़ा होता है, माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना और हाइमन। हाइमन पतली झिल्ली होती है, ये सब बता दिए। उसके बाद पढ़े इंटरनल ऑर्गन। ये वीडियो स्पेशली इंटरनल ऑर्गन पे ही था क्योंकि उसका फिगर था और सारा चीज़ बता दिए। ओवरी क्या होते, तो ओवरी क्या है, एक भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन है, मेन सेक्स ऑर्गन है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या, आखिर क्यों भगवान इसको दिए हैं, तो इसका काम होता है ओवम यानी कि अंडा को रिलीज करना। उसके बाद ये कुछ हार्मोन निकलता है, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन का क्या काम है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हार्मोनल कंट्रोल और स्पेशल बताएंगे। एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसका फुल फॉर्म होता है एफएसएच हार्मोन जिसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 4 हार्मोन है। जीएनआरएच हार्मोन क्या होता है वो सब थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उसके बाद देखो हम लोग पढ़े फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब 4 भागों में बटा रहता है, इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम और फिमरई। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ जो ढलान लेखा स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, तो ढलान लेखा जो स्ट्रक्चर उसको कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे, इनफंडिबुलम। जो अंगुरी लेखा स्ट्रक्चर है तो अंगुरी को इंग्लिश में कहते हैं फिंगर, फिंगर से याद रखेंगे फिमरई। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि फैलोपियन ट्यूब का लेंथ यानी कि लंबाई कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना होता है, तो होता है 12 से 14 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको बता दिए। उसके बाद हम लोग पढ़े यूटेरस। यूटेरस का दूसरा नाम कहेंगे वुम्ब, इसका एक और नाम होता है जिसको कहते हैं हिस्ट्रा। उसके बाद हम लोग पढ़े यूटेरस के लेयर। यूटेरस के कितने लेयर होते हैं, तो 3 लेयर होते हैं। कौन कौन सा, पेरीमेट्रियम, पापा बाहर है तो पेरीमेट्रियम भी बाहर होगा, मायोमेट्रियम बीच वाला मिडिल लेयर, इंडोमेट्रियम अंदर वाला। उसके बाद हम लोग पढ़े सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, बस इतना ही जानिए कि ये एक एंट्री है, पाथवे है, बस इतना जानिए कि एक पाथवे है। क्या चीज़ का, यूरिन भी निकलता है और ओवम का स्पर्म भी जाता है इसी द्वार से, बस और कुछ नहीं है। वेजाइना क्या है, गेट है, द्वार है, मेन नली है। उसके बाद हम लोग पढ़े फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो स्पर्म और ओवम का मिलना। ध्यान दीजिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म और ओवम का एक साथ मिल जाना, कनेक्ट हो जाना, जुड़ जाना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है उस सेल का नाम होता है जाइगोट, जो कि मानव शरीर का सबसे पहला सेल होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे पहला सेल कौन सा होता है, तो ये होता है जाइगोट। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप लोग के लिए ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे। तो दुआ कीजिए कि अच्छे से हम इससे और बेहतर से बेहतर वीडियो बना पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।